Hello, my dear students. Welcome to my channel Living Peace Classes Prayagraj. Today we are here discuss about the sexual reproduction in flowering plants. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने मेगा स्पोर, ठीक है ना, ओयूल्स, इन सब के विषय में डिस्कशन हुआ था। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस चाहे गैमेटोजेनेसिस चाहे मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो आप समझ जाइए फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स। मेगा स्पोरोजेनेसिस मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, ये आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में अगर देखा जाए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल। किससे? मेगा स्पोर मदर सेल से। किसका निर्माण हो रहा है? मेगा स्पोर्स का, और इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स, तो नोट कर लीजिएगा। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द, किससे? मेगा स्पोर मदर सेल। फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल, और शॉर्टकट में हम इसको MMC कहते हैं, इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। बात समझ में आ गई ना। जहां पर भी आपको जेनेसिस लग जाए, तो अगर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस लग जाए तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो स्पोर, ठीक है। तो यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस है, तो फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। किससे ये मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है? तो फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल के द्वारा हो रहा है, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल के द्वारा हो रहा है। तो ओयूल्स जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल द माइक्रोपाइलर रीजन। अगर सामान्य तौर पे अगर देखा जाए कि एक सिंगल मेगा स्पोर्स की जो मदर सेल्स होती है, वो उसके माइक्रोपाइलर क्षेत्र की बात किया जाए, ठीक है ना, तो उसके जो माइक्रोपाइलर का जो रीजन है वो न्यूक्लियस से क्या करती है? अलग करती है, ठीक है ना। इसके माइक्रोपाइलर लीजर को न्यूक्लियस से सेपरेट करती है या अलग करती है। इट इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे क्या है? साइटोप्लाज्म है, और उसके साथ साथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी है, ठीक है ना, शुरुआती। अब इसमें क्या होगा? द मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन मीन्स मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन। हमने आपको बताया है ना कि इसमें क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसके पेरेंट्स से के जस्ट आधे हो जाते हैं जब गैमीट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या बन रहे हैं? मेगा स्पोर बन रहे हैं, ठीक है। तो जब मेगा स्पोर बन रहे हैं, तो अब आप देख गए कि अब इसमें क्या होगा? मियोसिस, ठीक है ना, रिडक्शनल डिवीजन होगा, जिसके द्वारा मेगा स्पोर का निर्माण होगा, ठीक है। तो जब मियोसिस होगी तो 1 से कितने मेगा स्पोर? 4 मेगा स्पोर्स का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है ना। इसकी पूरी हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के लास्ट में पूरी की पूरी लाइफ साइकिल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जिससे ये आपको क्लियर हो जाए कि प्लांट्स की पूरी लाइफ साइकिल या लाइफ हिस्ट्री क्या है, ठीक है।
तो अभी आप देखिए जो फीमेल गेमेटोफाइट है इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी एंजियोस्पर्मिक के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। ठीक है ना, क्योंकि आप समझ गए कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो 1 से कितने सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना, अब अगर 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया तो आप कह सकते हैं कि 1 मेगास्पोर इज ए फंक्शनल। जो 4 मेगास्पोर में केवल 1 मेगास्पोर्स है जो क्या होता है, फंक्शनल होता है, क्रियाशील होता है, और 3 के 3 क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आगे की बात करते हैं, वाइल अदर 3 डिजेनरेट। ठीक, यानी कि 3 उससे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब ये प्रोसेस कहाँ शुरुआत है, ये प्रोसेस आपके मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन के द्वारा 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन किया गया। अब 4 मेगास्पोर के निर्माण में आप देखें तो 3 जो मेगास्पोर्स थे वो क्या हो गए, 4 मेगास्पोर सेल का निर्माण हुआ था, 4 में 3 डिजेनरेट हो गए और 1 फंक्शनल मेगास्पोर हो गया। ठीक है, ओनली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो साइक। भैया एक जो फंक्शनल मेगास्पोर्स होता है वही डेवलपमेंट्स करता है किस में, फीमेल गेमेटोफाइट मीन्स एम्ब्रियो साइक का डेवलपमेंट्स होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हमने ये जो पूरा फिगर है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एम्ब्रियो साइक। तो आप समझ गए। तो यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो साइक। ठीक है ना, अब इसमें देखिएगा कि दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो साइक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इट टर्म एज ए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट्स। भैया इस मेथड में जब एम्ब्रियो साइक का फॉर्मेशन होता है किससे, सिंगल मेगास्पोर से, तो उसको हम क्या कहते हैं, जब सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो साइक का फॉर्मेशन हो तो उसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक। बात समझ में आ गई, मोनोस्पोरिक कहते हैं। ठीक है ना, मोनोस्पोरिक। ठीक है ना, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट्स। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे बात किया जाए, ये फीमेल गेमेटोफाइट्स स्टार्ट है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अभी हम इसको डायग्राम के माध्यम से भी बनाते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, तो फीमेल गेमेटोफाइट की बात की जा रही थी, तो जो इसका फीमेल गेमेटोफाइट है, ठीक है, आइए देखते हैं कि द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि थोड़ा सा डायग्राम देखते जाइएगा। फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, अब फीमेल गेमेटोफाइट की बात अगर किया जाए तो इसमें सबसे पहले हम ओयूल्स का जो पार्ट है, ठीक है ना, उसका एक पार्ट्स लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम जो है कुछ एक इसकी
सेल ले लिया, ठीक है। ये इसकी हमने सेल ले लिया और इसके सेल्स में एक ये बड़ा सा, ठीक है। अब जो इसकी अगर देखा जाए तो ये माइक्रोपाइलर एंड, यानी कि जो माइक्रोपाइलर एंड आपने रूल्स में देखा था ना कि माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है ना। और उसी में ये जो चारों ओर बना हुआ है ये क्या है भैया, ये तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है ना। जब आप रूल्स में देखे थे तो माइक्रोपाइल, ठीक है ना, जस्ट ओपन था, ठीक है ना, जहाँ से न्यूक्लियस को अलग किया जा रहा था। तो यहाँ पे जो इसकी आउटर है सेल, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब ये न्यूक्लियस है। अब इसी में ही अगर आप देखें तो मेगास्पोर मदर सेल भी पाई जाएगी, ठीक है ना। क्या पाई जाएगी इसी के अंदर, मेगास्पोर मदर सेल, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, MMC, ठीक है ना, मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो ये आपका ओयूल्स है और ओयूल्स में जो भी आपने देखा था माइक्रोपाइलर एंड, तो ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से ही आउटर और इनर इंटूमेंट की जो प्रोटेक्टिव लेयर थी ओयूल्स की, उसके अंदर वाला पार्ट ये न्यूक्लियस है और उसके अंदर जो एम्ब्रियो साइक है उसी में के अंदर क्या है, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है ना। अब यही मेगास्पोर मदर सेल कैसा डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे माइटोटिकली डिवीजन हो रहा है। कैसा डिवीजन हो रहा है, माइटोटिकली डिवीजन होगा। तो ये 1 से कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, मेगास्पोर 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये मान लीजिए 1 सेल है और 1 सेल से ये हम 1 सेल से ये 2 सेल्स में क्या हुई, कन्वर्ट हो गई, ठीक है। जो 1 सेल से 2 सेल्स में ये कन्वर्ट हो गई और ये इसके बाहर का जो ये है इसको ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इस टाइप से। तो जब ये 1 से और 2 सेल में ये कन्वर्ट हो गई तो ये वाला पोर्शन हमेशा याद रखिएगा कि माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है ना, ऊपर। तो और ये जो बने हुए इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और ये जो 2 हैं ये 1 से 2 में डिवाइड हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर डयाड। क्या कहते हैं, मेगास्पोर डयाड, ठीक है ना। 2 पार्ट में ये डिवाइड हो गया, 1 से 2 पार्ट में। अब ये 2 से कितने में डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से 4 में डिवाइड होगा। कितने में डिवाइड होगा, 4 में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए 4 सेल में, ये 1 2 3 4, ये 4 सेल में डिवाइड हो गया। अब ये इसके चारों ओर ये क्या है, न्यूक्लियस वाला पार्ट है, जो एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं इसमें, जो इसको डेवलपमेंट्स कर रहे मेगास्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। तो अब आपने देख लिया ना 1 2 3 4, तो ये कैसे मेगास्पोर हो गए, मेगास्पोर, ठीक है ना। अब ये मेगास्पोर्स क्या है, टेट्राड है। अब आप समझ गए 4 सेल में डिवाइड हो गया तो इसी को हमने क्या कह दिया, टेट्राड कह दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ तक तो भी हमने पढ़ लिया कि 1 से 2 में, 2 से 4 में, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो डिवाइड हो गए। अब आगे की बात आती है तो इसके जो कौन कौन से, ये इसमें अगर देखा जाए तो एक जो है इसका, ठीक है ना, ये 3, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये तीनों क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे, डिजनरेट, ठीक है ना, ये नष्ट हो जाएंगे। और जो खाली ये वाला बचा हुआ है ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल, ये एक फंक्शनल मेगास्पोर्स है, ठीक है ना। अब यही एक फंक्शनल मेगास्पोर्स आगे कितने सेल्स में डिवाइड होगा, अब ये केवल है फंक्शनल मेगास्पोर्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं भैया, ये 1 से
2 सेल्स में डिवाइड हो गया। और भी देखते हैं, ये 2 से ये किस में डिवाइड होगा, 2 से 4 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 1 फंक्शनल मेगा स्पोर से 1 से 2 में, 2 से 4 में, और 4 के बाद में अगर और भी आगे देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 4 से कितने सेल में, 8 सेल में ये डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो आइए आगे देखते हैं कि द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर divide mitotically to form 2 nuclei which moves the opposite poles forming the two nucleate embryo sac, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि जब 1 से 2 में डिवाइड हुआ तो ये दोनों अपोजिट साइड में, दोनों एंड्स की तरफ क्या हो गए, पहुंच गए। तो इसी तरह ये भी अपोजिट साइड एक दूसरे के, ठीक है ना, पहुंच गए। फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लियर एम्ब्रियो sac, 2 more sequential mitotic nuclear division results in the formation of 4 nucleate, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो माइटोटिक का डिवीजन किया जा रहा है, तो 1 से 2 में, 2 से 4 में और 4 से 8 में, ठीक है ना। तो माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द 4 न्यूक्लिएट, ये क्या है, 4 न्यूक्लिएट स्टेज है। और उसके साथ साथ एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो sac। इट इज इंटरेस्ट टू द नोट दैट, यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, कैसे हैं, फ्री न्यूक्लियर, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि 2 से 4 में, 4 से 8 में जब डिवाइड हुआ तो यहाँ अभी किसी टाइप का वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से किसी टाइप का भी वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना। दैट इज द न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज। जैसे ही 8 न्यूक्लियर स्टेज बनती है उसके बाद ये देखो 8 सेल बन गई कि नहीं, 4 अपर साइड और 4 लोअर साइड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं। अब जैसे ही ये 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट हुआ, यहीं से इसमें आप देखें तो वाल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेल वॉल्स आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए टाइपिकल फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो sac, ठीक है। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो sac। 6, ठीक है ना, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। भैया 8 जो न्यूक्लियस है इसमें से 6 जो न्यूक्लियस बचेंगे वो क्या करेंगे, 8 में से जो 6 न्यूक्लियाई है सराउंडेड बाय सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है ना। 8 हैं, 8 में से जो 6 न्यूक्लियाई हैं वो सेल वॉल का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही सेल वॉल का ये फॉर्मेशन कर लेते हैं तो रिमेन द 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड द पोलर न्यूक्लियाई। भाई जो दो न्यूक्लियाई जो बच रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो अभी आगे हम दिखा रहे हैं कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज सेंट्रल सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 से 4 में, 4 से 8 में, जैसे ही 8 में ये डिवाइड हुआ वैसे ही क्या हो गया, यहाँ पे वैसे ही इसके 8 में से जो 6 न्यूक्लियस थे वो क्या कर लिए, 6 वाल का फॉर्मेशन कर लिया। मान लीजिए एक वाल्स का फॉर्मेशन ये कर लिया, ठीक है ना। इसी तरह दूसरी वाल का फॉर्मेशन ये कर लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से 3 यानी 6 जो हैं वाल का ये क्या कर लिए, फॉर्मेशन कर लिए, ठीक है ना। और 2 इसके न्यूक्लियस कहाँ पे चले गए, 2 न्यूक्लियस इसके सेंटर पे चले गए, ठीक है। तो ये पोलर न्यूक्लियाई हो गए। और इसी तरह से इसमें भी देखा जाए तो ये जो तीनों सेल्स हैं इसको हम क्या कहेंगे, तीनों सेल्स ये आपकी सिनर्जिड सेल्स हैं, क्या है, माइक्रोपाइलर की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड यानी कि
सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। और ये क्या हो गए दोनों, सेंट्रल सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो 3 हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 तो क्या हो जाएंगे, ये एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स हो गए, और एक क्या हो जाएगा, एग सेल्स, ठीक है। तो और एक यहाँ पे एग सेल्स हो गया। तो ये तीनों तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना। और यही सब क्या बना देते हैं, एग आपरेटस बना देते हैं, एग आपरेटस, ठीक है। तो इस तरह से ये एम्ब्रियो साइक का फॉर्मेशन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि कितने सेल्ड में, भाई एक सेल्स ये हो गई, एक सेल्स ये हो गई, और एक सेल्स ये हो गई। तो 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद में अगर आप देखें तो ये एक सेल हो गई पूरा, ठीक है ना, ये भी एक सेल हो गई, तो 7 सेल हो गई, और फिर 8 न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये डायग्राम, ठीक है ना, कितना 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। एक मैच्योर एम्ब्रियो साइक कितने में डिवाइड होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपके हर कंपटीशन में, ठीक है, आएगा। और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है एम्ब्रियो साइक का डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए, और डायग्राम के आधार पर ही आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट सेल एक मैच्योर एम्ब्रियो साइक का। कैसा एम्ब्रियो साइक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच्योर एम्ब्रियो साइक। एक मैच्योर एम्ब्रियो साइक में कितने होते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब आगे स्टार्ट किया जाए, अभी तो बहुत कुछ इसमें बाकी है। देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विथ इन द एम्ब्रियो साइक। 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर द माइक्रोपाइलर। भैया यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऊपर, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर इंड, इसको कहते हैं माइक्रोपाइलर इंड, ठीक है ना। ऊपर वाले पार्ट की तरफ जो सिनर्जिड है उस टाइप, उस साइड में माइक्रोपाइलर इंड है, ठीक है ना। एंड कॉन्स्टिट्यूट द एग आपरेटस, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो एग आपरेटस है, ये जो सिनर्जिड सेल्स है, ठीक है ना, ये सिनर्जिड सेल्स किधर रहती है, चलाजा की तरफ रहती है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये चलाजा की तरफ रहती है। चलाजा की तरफ कौन सी सेल्स पाई जाती है, सिनर्जिड सेल्स। एंड जो एंटीपॉइडल सेल्स और एग आपरेटस सेल्स होती है वो किधर होती है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से। अब बताओ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही क्यों होती है, कुछ तो रीजन होगा। रीजन इसका यही है कि जब पॉलन ट्यूब आती है किसके थ्रू आएगी, माइक्रोपाइल के थ्रू आएगी, ठीक है ना। और माइक्रोपाइल के थ्रू जब भी आती है तो ये सबसे पहले ये एग सेल्स से मिल करके फ्यूज होती है, तब उसके बाद में सेंट्रल सेल्स के पास पहुंचती है या पोलर न्यूक्लियाई के पास, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब एग सेल्स किधर होगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा। क्यों इसलिए होगा क्योंकि पोलन ट्यूब जब भी आएगी तो माइक्रोपाइल से ही प्रवेश करती है, ठीक है ना, पोलन ट्यूब। अच्छा आगे ध्यान दीजिएगा। एंड 1 एग सेल्स कह सकते हैं, जो एग आपरेटस होता है वो कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड सेल्स, अभी हमने बताया था ना। यहाँ पे एग आपरेटस, एंटीपॉइडल सेल्स एंड सिनर्जिड सेल्स। अच्छा यहाँ पे हम जो है
गलत कर दिए। क्या गलत कर दिए थे कि जो सिनर्जिड सेल्स होती है वो सारी बच्चों ध्यान ना दिया, बहुत कुछ समझा डाला, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, चलाजल एंड की तरफ होती है एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है इसको क्या कहते हैं, ये तो आपका सिनर्जिड सेल्स होती है, सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम ध्यान न दिए, बस कहाँ होश में थे वहाँ लिख डाले और पढ़ा डाले आपको। तो ध्यान दीजिए कि जो भी एक ऑपरेटस होगा वो एक ऑपरेटस में आप कह सकते हैं कि सिनर्जिड सेल्स कितनी होती हैं, सिनर्जिड सेल्स 2 होती हैं, कितनी होती हैं, और एक क्या होती है, एग सेल्स होती है, ठीक है। और यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स कितनी होती है, एंटीपोडल सेल्स यहाँ पे 3 होती है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोप्लाइलेट टिप कॉल्ड द फिलीफॉर्म ऑपरेटस, ठीक है ना। तो एक सेल्स के पार्ट में ये फिलीफॉर्म धागे नुमा संरचनाओं के रूप में ये प्रेजेंट्स रहती है, जो कि इसका काम क्या होता है, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड्स, यानी ये क्या करती है, पोलन ट्यूब्स को क्या करती है, निर्देश देती है, गाइडेंस देती है कि ठीक है अंदर एंट्री करने के लिए, या एग से या पोलर न्यूक्लियाई से। तो उसमें पोलन ट्यूब्स क्या करती है, सिनर्जिड सेल्स पोलन ट्यूब को इंटर करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। 3 सेल्स आर द चलाजल एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल सेल्स, और भैया 3 सेल्स जो होती है, जो चलाजल एंड की तरफ होती है, वो कितनी सेल्स होती है, 3 सेल्स होती है, ठीक है ना। द लार्ज सेंट्रल सेल्स एंड मेंशनड अर्लियर हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, भैया जो ये मेंशन किया गया है 2 पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल्स में है वो क्या है, टाइपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसाइक एट मैच्योरिटी 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। ये आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड, एक मैच्योर एम्ब्रियोसाइक का, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा डायग्राम और बना लीजिएगा, आगे चलते हैं। बच्चों संख्या बढ़ाइए, थोड़ा सा आपस में शेयर तो करिए, सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, अभी केवल 30 ही हैं, और आप सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर ज़रूर करिए, संख्या बहुत कम है, संख्या बढ़ाइए जितनी जल्दी हो सके, ठीक है ना, तभी आगे क्लास हम ले पाएँ, क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। जितने अधिक संख्या में हो जाएं, इसको लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, ताकि हमको यहाँ से मालूम चले कि आप लोग कितना ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं। ये तो हो गया, किसका हो गया, मेगा स्पोरोजेनेसिस मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। किसका किसका हो गया, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस का भी हो गया और मेगा स्पोरोजेनेसिस का हो गया, दोनों के गैमेट्स का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। अब आगे की बात की जा रही है किसकी, पॉलिनेशन की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पॉलिनेशन। अब बच्चों ये तो आप पॉलिनेशन आप तो जानते ही हैं कि पॉलिनेशन में क्या किया जाता है। पॉलिनेशन में केवल आप देखें तो ये पॉलिनेशन की प्रोसेस है, ठीक है ना। ये अब आप देख लीजिएगा कि पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है और ये एंथर है।
और इसका पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होकर के कहाँ पहुंच गया, स्टिग्मा पे, और इसी को ही कह दिया गया पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन यानी कि परागण हो गया। तो आप कह सकते हैं, ठीक है ना, कि जो पॉलिनेशन है, ये पॉलिनेशन की प्रोसेस आप समझ जाएंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इसका ट्रांसफर किया जाएगा पॉलन ग्रेन्स का, कहाँ से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा तक, इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, ठीक है ना, ट्रांसफर किया जा रहा है पॉलन ग्रेन्स का, कहाँ, टू द स्टिग्मा में ऑफ ए पिस्टिल, ठीक है ना, ऑफ ए पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल टर्म इज नोन एज, क्या कह सकते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात किया जाए, किसकी, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जो हैं डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, ये किसके आधार पे अगर हम डिवाइड करेंगे, पॉलन स्रोत के आधार पर क्या होते हैं। पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के होते हैं। अब ये तीनों टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, और नाम तो बताओ पॉलिनेशन की प्रोसेस के। ये तीनों टाइप्स हैं, इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, पॉलिनेशन की प्रोसेस, पॉलिनेशन के जो टाइप्स हैं इनके नाम क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट नाम तो आप समझ सकते हैं ऑटोगेमी, क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट है ऑटोगेमी, और सेकंड नाम क्या होता है, जिटोनोगेमी, जिटोनोगेमी, और इसी तरह से थर्ड नाम अगर देखा जाए तो जीनोगेमी, क्या होता है, जीनोगेमी। ठीक है, तो पॉलन स्रोत के आधार पे जो पॉलिनेशन है उसके टाइप्स कितने टाइप्स में हैं, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो किसकी बात डिस्कस करते हैं, ऑटोगेमी की। फर्स्ट नंबर ठीक है ना। अगर डिस्कस करते हैं किसकी, ऑटोगेमी की, तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है ना, जब एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कहाँ से, स्टिग्मा से, वो एंथर से स्टिग्मा तक। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा।
फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। अब आप समझ गए ना, कहाँ से? एंथर से। इसका नाम क्या है? एंथर। इसका नाम क्या है? स्टिग्मा। ठीक है ना। जब एंथर से स्टिग्मा, किस एक ही फ्लावर के में, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना, जब एक ही फ्लावर के, ठीक है ना, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, स्टिग्मा, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जब एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं ऑटोगेमी। बात समझ में आ गई? इन नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोज द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रादर रेयरली। आप देख सकते हैं कि सामान्य तौर पे जो सामान्य फ्लावर होते हैं वो तो या तो ओपन होते हैं या तो अनावृत होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है ना। द एंथर एंड स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी इज, अगर देखा जाए तो बहुत ही दुर्लभ है। ऑटोगेमी इज सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनियस पॉलन रिलीज स्टिग्मा रिसेप्टिवली, आल्सो द एंथर एंड द स्टिग्मा का शुड बी, ठीक है ना, स्टिग्मा शुड मेजॉरिटी ऑफ ए पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये तो आपका ऑटोगेमी का मतलब रहा। अब इसके बाद ऑटोगेमी में अगर देखा जाए तो ऑटोगेमी के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो ऑटोगेमी के भी जो टाइप्स होते हैं, तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं ऑटोगेमी के ही अंतर्गत जिसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सबसे पहले कह सकते हैं चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। तो ये चेस्मोगैमस, ध्यान दीजिएगा, यह भी प्रश्न आपके 60 नोट में पूछा जाता है। चेस्मोगैमस, चेस्मोगैमस, और जो दूसरा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लिस्टोगैमस, ठीक है, क्लिस्टोगैमस। अब आप ध्यान दीजिएगा, चेस्मोगैमस एंड क्या है? क्लिस्टोगैमस। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? चेस्मोगैमस की। तो आप देख सकते हैं कि सम प्लांट्स सच एज वायोला कॉमन पैंसी भी कहते हैं। कुछ प्लांट्स देखा जाए तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे वायोला है जिसे हम कॉमन ने पैंसी भी कहते हैं, ऑक्जेलिस है एंड कमेलिना है। कमेलिना कुछ समानांतर जिसे आप लोग कनकौआ कहते हैं, ठीक है ना। तो उसका नाम यहाँ बॉटेनिकल नेम में यहाँ क्या देखा गया है? कमेलिना, ठीक है ना, जिसे आप कनकौआ कहते हैं। तो ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसके एग्जाम्पल्स आप क्या देख सकते हैं? ऑक्जेलिस एंड कमेलिना, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, ऑक्जेलिस एंड कमेलिना, ठीक है, ऑक्जेलिस एंड कमेलिना, डबल एम है क्या? ऑक्जेलिस एंड कमेलिना, ये दो प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, और जिसे आप क्या कहते हैं? इसको कनकौआ, ठीक है। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि ऑटोगेमी के टाइप्स में आप देख रहे हैं ना, एक ही फ्लावर की बात हो रही है, ठीक है। एक ही फ्लावर के क्या किया जा रहा है यहाँ पे? फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे फ्लावर हैं कि चेस्मोगैमस फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन ऑल। तो जो चेस्मोगैमस के जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वो अगर ध्यान दिया जाए तो क्या होते हैं? वो एक्सपोज होते हैं, अनावृत होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? अनावृत होते हैं।
देखिए तो एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है ना, और अनावृत, अनावृत का मतलब ये होते हैं जो क्या है, कंप्लीटली तौर से अनावृत हों, जो बंद हों, ठीक है ना। जैसे कि आप एंजियोस्पर्मिक एंड जिम्नोस्पर्म की प्लांट्स की बात कहते हैं, तो एंजियोस्पर्म मीन्स होता है आवृत बीजी प्लांट्स, और जिम्नोस्पर्म मीन्स क्या होता है, अनावृत बीजी प्लांट। तो ये क्या होते हैं, चेस्मोगैमस प्लांट्स, अनावृत बीजी होते हैं, ठीक है। एंड अगर क्लिस्टोगैमस की बात किया जाए, तो जो क्लिस्टोगैमस होते हैं वो डू नॉट ओपन ऑल, यानी फ्लावर्स में कभी नहीं ओपन होते हैं, फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन ऑल, जो किसके होते हैं, चेस्मोगैमस के, चेस्मोगैमस के जो फ्लावर होते हैं डू नॉट ओपन ऑल, ठीक है ना। ये ऐसे कुछ फ्लावर हैं जो कि कभी खुलते ही नहीं हैं, ठीक है ना। अब इसका भी अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि ये जो फ्लावर्स होते हैं कौन से, चेस्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं, ये फ्लावर मान लीजिए कि ये कोई प्लांट्स है, ठीक है ना। तो इसमें मान लीजिए ये यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये फ्लावर कैसा है, ये फ्लावर है चेस्मोगैमस, इसको क्या कहते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर। अब मान लीजिए ये इसकी रूट है, ठीक है ना, ये इसकी क्या है, रूट है। अब इसी रूट के पास ही कोई ऐसा फ्लावर है जो कि क्या है, क्लिस्टोगैमस है, ठीक है। क्लिस्टो मतलब इसके फ्लावर कभी ओपन नहीं हो सकते हैं, डू नॉट ओपन ऑल, ठीक है ना। जो चेस्मोगैमस, ध्यान दीजिएगा ये बहुत पूछा जाता है, चाहे डिफरेंस में आ जाए, ठीक है ना। वैसे तो डिफरेंस ही आता है कि ऑटोगोमी के ये टाइप्स होते हैं, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। किसके टाइप्स हैं ये, ऑटोगेमी के टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो इतना ध्यान दीजिएगा। और आगे हम बात करते हैं सेकंड नंबर की, जिटोनोगेमी की बात करते हैं। जो सेकंड नंबर है जिटोनोगेमी, अब देखिएगा जो जिटोनोगेमी की बात की जा रही है, तो जो जिटोनोगेमी तो ऑटोगेमी था, अब इधर वाले प्लांट से क्या है, जिटोनोगेमी है, यानी कि आप परनिसेशन एंड सजात पुष्पी परागण। जिटोनोगेमी क्या है, ये स्वयुग्मक हैं, ठीक है, क्या है ये, स्वयुग्मक हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, सजात पुष्पी प्लांट्स होते हैं, और ये जो जिनोगेमी होते हैं वो परनिसेशन में होते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग 2 पॉइंट्स और हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो जिटोनोगेमी होता है, ये इसका मतलब ही आप समझ गए होंगे कि पहला टाइप तो ऑटोगेमी हो गया और सेकंड टाइप क्या हो गया, जिटोनोगेमी, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट्स। भैया एक ही प्लांट के, समझ गए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहाँ से, एंथर से, टू द स्टिग्मा, ठीक है ना, स्टिग्मा पर ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे फ्लावर, ठीक है ना। यानी एक ही प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर में क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। नोट कर लीजिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स नोट कर लीजिएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है ना।
कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक की जो फ्लावर में क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, पॉलन ग्रेन से, ठीक है ना। स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ऑफ अनदर फ्लावर, यानी कि जो दूसरे फ्लावर का, और वो प्लांट्स कैसा हो, ऑफ सेम प्लांट्स, ऑफ सेम प्लांट्स, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ऑफ द सेम प्लांट्स। और भी जो अगला नंबर है जीनोगेमी, ठीक है ना। अगला नंबर क्या है, जीनोगेमी, मतलब कि इसको आप समझ गए होंगे, पर निषेचन। इसका मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अलग अलग पौधों में, एक फ्लावर के, एक पादप का फ्लावर दूसरे प्लांट्स के फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फॉर, ठीक है ना, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, नोट कर लो इसको भी, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma, from anther to the stigma, कहाँ से भैया, एंथर से स्टिग्मा, ठीक है ना, ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, ऑफ ए डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है ना, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करेंगे, ठीक। थैंक यू।